Good morning, everyone. Today we are going to study about the carbon and its compound. Carbon and its compound क्या होते हैं कार्बन और what are the nature of the compounds of the carbon. तो जब हम बात करते हैं कार्बन की और कार्बन के कंपाउंड्स की तो जनरली हम कहते हैं द कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो पहला, द कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन वेर कंसीडर्ड that they can be prepared only inside the organic system, only inside the body of the living system, and this is the reason why they are called the organic compounds. तो इनिशियली ऐसा थ्योरी था कि कार्बन के कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक विशेष दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती है. A vital force is needed for the preparation of organic compound. और ये दैवीय शक्ति, ये वाइटल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर ही मिलता है, इसलिए ये लिविंग बॉडी में ही बनाए जा सकते हैं. आपको मालूम है पुराने जमाने में बहुत सारे साइंटिफिक चीजें जो थी वो भी अलग ढंग से डिस्कस की जाती थी. तो वहां पे ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि हर एक आत्मा, दैट इज द लिविंग बींग, परमात्मा का अंश है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द लिविंग बींग्स आर द पार्ट ऑफ दैट माइटी गॉड. And as we are the part of that mighty God, we also carry the same property as the God is carrying. तो हम भी उन सारी प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं जो ईश्वर कैरी करता है, यानी कि ईश्वर की सारी शक्तियां हम में भी हैं. लेकिन क्योंकि ईश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, तो उनके पास वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और हम बहुत छोटे हैं, तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी बहुत छोटी है. और उन्हीं ईश्वरीय शक्तियों में से एक शक्ति है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करती है, ऐसा इनिशियली माना जाता था. इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड ऑफ कार्बन हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, इन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. क्योंकि इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट था, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, तो उस जमाने में भी ये बगैर ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के बगैर ये बन जाते थे. लेकिन विद द टाइम चीजें बदली हुई, साइंस ज्यादा डेवलप हुआ और उसके साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होल्मर. होल्मर जी ने सबसे पहले थायोसाइनेट को हीट करके एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का नाम था यूरिया. द कंपाउंड वाज NH2CONH2 and this was the first ever compound which was made in the laboratory. और इस तरह से होल्मर ने उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया कि लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बन सकते हैं. और आपको मालूम है जब एक बार कोई एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसे फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, यानी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह के कंपाउंड्स बनाए. मॉडर्न डेज में आपको मालूम है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरीज में बना पाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हम लेबोरेटरी में बनाने के लिए कैपेबल हैं. इसलिए अब हम इसे नहीं कह सकते कि हम लिविंग बीइंग्स की बॉडी में ही बनाते हैं. लेकिन जो नाम पॉपुलर हो गया वो नाम आज तक चलता चला आ रहा है, इस नाम को आगे चलकर चेंज नहीं किया गया. द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिकनेस इन द कार्बन दैट इट गेट्स द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, और भी होती हैं लेकिन ये मेनली कह सकते हैं मेनली दो ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली कंपाउंड ऑफ कार्बन ही सिर्फ डिस्कस किए जाते हैं और इनऑर्गेनिक में उसके अलावा सारे डिस्कस किए जाते हैं. तो कार्बन में ऐसा क्या है कि इसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई, दूसरे एलिमेंट्स के लिए पूरा एक ब्रांच और कार्बन के लिए अकेले एक ब्रांच. तो ये कार्बन की यूनिक नेचर की वजह से था. अब ये यूनिक नेचर्स क्या थे उनको हम देखें तो सबसे पहले कार्बन का पहला यूनिक नेचर होता है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द 2-4. सब सेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, सेल 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और ऐसा होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी
और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी आइडेंटिकल हो जाती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो ऑक्टेट को वैकेंट करेगा। लेकिन सोचिए कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इतना आसान है? क्या आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज किया जा सकता है? अगर ये एटम है और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि और बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर तो बढ़े नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो गए, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। अगला जब निकलेगा ये चार्ज का नंबर डबल हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कार्बन का साइज भी बहुत छोटा है, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, और उसमें से 4-4 इलेक्ट्रॉन निकालना श्योरली बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। सो कार्बन डज नॉट लूज एनी इलेक्ट्रॉन एंड सेम फॉर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे ये ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, यानी द कार्बन इज कोवैलेंट बाय द नेचर। That means carbon makes the bond by the sharing of electron। और इस कोवैलेंसी को हम इस टॉपिक के बाद देखेंगे। Now the next nature, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देख लिया, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है और इसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है, और साथ में ये इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से टेट्रा वैलेंसी डेवलप करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड में कैसा बना सकता है? ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यानी सिंगल, ट्रिपल और ट्रिपल तीनों बॉन्डों का फॉर्मेशन करता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं। लेकिन जरा सोच के तो देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं कहीं पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ बना लेता है। और कोई एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल में? कम से कम खुद के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला का कोई आपको दिख नहीं रहा होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर जो भी आप एलिमेंट्स याद रखते हैं या आपको मालूम हो, उन सबको देखिए क्या कहीं पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड बनाना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, खास चीज है। वैसे आपको हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स आगे चल के पढ़ाएंगे, 12th में 11th में चल के पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम बताते हैं 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं, और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं। और क्योंकि लोअर मेंबर्स का साइज बड़ा होने लगता है तो वो साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर पाते, ऑर्बिटल्स दूर हो जाते हैं, साइड वाइज ओवरलैप अवेलेबल नहीं होता, यानी कि सेकंड और थर्ड बॉन्ड नहीं बना पाते। क्योंकि अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स कुछ यूं बनते हैं, पहला बॉन्ड यूं हेड टू हेड और 2 जो होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर, तो एक ही हेड टू हेड बनेगा, 2 कहां बनेंगे? साइड वाइज बन रहे हैं। तो यहां पे साइड वाइज वाले बॉन्ड नहीं बन पाते, यानी कि कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Catenation property means the property to make a longer chain। कार्बन के अलावा और दूसरे एलिमेंट्स को देखें तो बहुत लंबी चेन को बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते। नाइट्रोजन 2 एटम का बनाता है। अगर कुछ बहुत लंबे चेन बनाने वालों की बात करें तो कार्बन के अलावा एक फास्फोरस दिमाग में आता है जो चेन का फॉर्मेशन करता है, लंबे चेन के फॉर्म में सर्वाइव करता है। रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस एलोट्रॉप्स के फॉर्म में वो भी सर्वाइव करता है, कार्बन भी सर्वाइव करता है। तो यानी कि वैसे भी वो दोनों डायगोनल रिलेशनशिप में पीरियोडिक टेबल में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी टू मेक द लॉन्ग चेन, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके कंपाउंड जो कि टेट्रावैलेंट होते हैं उनका शेप टेट्राहेड्रल होता है। अब इस टेट्राहेड्रल शेप में क्या खास है कि ये यूनिक बन गया, टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से कुछ खास हो गया। तो टेट्राहेड्रल शेप की अगर बात करें तो अगर हम ऐसा माने कि दिस इज अ क्यूबिक सिस्टम, ये अपर लेयर है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए।
अब अगर हम मीथेन जैसे किसी कंपाउंड की बात करें तो मीथेन में क्या है, मीथेन में एक कार्बन बीच में है और मैंने कहा ये टेट्राहेड्रल शेप्स बनाते हैं, तो अगला हाइड्रोजन कहां होगा, ऑन द अपर कॉर्नर, दूसरा कहां होगा, ऑन द लोअर कॉर्नर, नेक्स्ट अपर कॉर्नर एंड नेक्स्ट लोअर कॉर्नर। आप देख रहे हैं कि अगर हम एक ऐसा प्लेन यहां से ड्रा करें, यहां से यहां, तो ये तीन एटम्स यानी कार्बन और ये दो कॉर्नर वाले ये तो प्लेन में आ गए। एक क्या हो गया, अबव द प्लेन, एक कहां चला गया, बिलो द प्लेन। यानी सिस्टम 3D स्ट्रक्चर में होता है, अपने प्लेन में तो दो बॉन्ड बनाता ही है, दो ऊपर और नीचे के प्लेन में बनाता है। ऐसा होने से होता क्या है, अब अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा एक वाई डायगोनल के बराबर होगा, यहां से यहां तक वाई डायगोनल, यहां से यहां तक वाई डायगोनल, यानी कि सबके बीच का डिस्टेंस आइडेंटिकल है, सबके बीच का एंगल भी आइडेंटिकल होगा, सबके बीच का रिपल्सन भी आइडेंटिकल होगा, और ऐसा होने से स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल बड़ा होने की वजह से 109 डिग्री प्लस होने की वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा होने के बीच में इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, लंबी चेन का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखने लगते हैं। एंड दीज आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन व्हिच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीशीज। और यही रीजन है कि क्यों हम कार्बन के कंपाउंड्स को सेपरेटली पढ़ते हैं, अलग से कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ने की हमें जरूरत पड़ती है। देन दीज आर द प्रॉपर्टी, द फर्स्ट वन दैट इज द कोवैलेंट नेचर, सेकंड वन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 4 हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, द नेक्स्ट वन इज द टेट्रावैलेंसी दैट मींस द कैपेसिटी टू मेक द 4 बॉन्ड एज वेल एज द कैपेसिटी टू मेक द मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। As well as it is capable to show the heavy catenation capacity, that is the capacity to show the longer chains. So it is capable to show the catenation, and it forms the tetrahedral shape of the molecule, which provides the lesser repulsion, lesser steric hindrance, and all the stability conditions. As a result, the system forms the stable compounds. It forms the compound with so many systems. The next one, having the specific configuration that is the 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने की वजह से कार्बन इज कैपेबल टू रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल दी स्पीशीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिस्टम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और उन सिस्टम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं जो ना ही बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड दिस इज द रीजन द कार्बन हैव अ बिग टेंडेंसी टू मेक द कंपाउंड, कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ सेवरल ऑफ द कंपाउंड। तो कार्बन के मिलियंस कंपाउंड बनते हैं, और इतने सारे कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हमें एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, स्पेशली द एलोट्रॉपी एंड द कोवैलेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।